हाँ, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम रीजनल प्लानिंग जो आरपीएससी के जो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके रीजनल प्लानिंग के सवाल करेंगे। तो हम बहुत सारे सवाल हैं वो करने वाले हैं। रीजनल प्लानिंग के करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पॉपुलेशन जियोग्राफी के करेंगे, सेटलमेंट जियोग्राफी के और इंडस्ट्रियल जियोग्राफी के वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। कहाँ पे? यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो हम थोड़े से जल्दी भी करेंगे और अ, हमने लगभग पढ़ लिया था, सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया था। अब थोड़े से सवाल हो जाए तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ कई सवाल किस तरीके रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में चेंज होता है। तो मैं करवाने वाला हूँ, आप भी साथ में थोड़ा जल्दी करेंगे तो आपका कोई वो समय नहीं लगेगा और बाकी आपकी इच्छा है। ऑडियो वीडियो शायद ओके आ रहा होगा। तो आज हम बहुत सारे करने वाले हैं। पहले तो अभी रीजनल प्लानिंग कर देंगे, फिर पॉपुलेशन जियोग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक जियोग्राफी करेंगे, ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी करेंगे। ये 4 मैं अभी आज ही करने वाला हूँ, जल्दी-जल्दी हम करेंगे। तो पहला है फ्लो एनालिसिस यूज्ड इन डिलिनिएटिंग फंक्शनल रीजन्स इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ फ्लोज बिटवीन द कार्यात्मक प्रदेशों का हमने क्या पढ़ा था? सीमांकित करने की विधियां पढ़ी थी। उसमें फ्लो एनालिसिस को जो किया जाता है उनके मध्य प्रवाह दिशा व गहनता पर आधारित होता है। तो इसका क्या होगा? फ्लो एनालिसिस में अब देखो रीजन क्या है? फंक्शनल रीजन है। फंक्शनल रीजन में नोड होता है। पहले तो हमें दिमाग में बिठाना है क्या फंक्शनल रीजन है। तो एक नोड होगा, मान लो कि एक सिटी है और इस सिटी के चारों ओर क्या है? सिटी का रीजन है। तो सिटी रीजन क्या होता है? फंक्शनल रीजन होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये सिटी रीजन है, ये चारों ओर वाला, ये वाला। अब ये सिटी और सिटी रीजन के मध्य जो हम फ्लो एनालिसिस करेंगे, तो डोमिनेंट सेंटर एंड सराउंडिंग सैटेलाइट, प्रधान नगर उसके आसपास के अनुसंग, या तो सिटी और सिटी रीजन या फिर डोमिनेंट सेंटर जैसे कि दिल्ली है और दिल्ली के पास में जो सैटेलाइट टाउन है, गुड़गांव वगैरह जो टाउन है, तो उनसे इसका क्या हो रहा है, तो इसका फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी क्या है? फंक्शनल रीजन का एग्जांपल है, क्योंकि दिल्ली नोड है और उसके आसपास से ये इंटरेक्शन कर रहा है। तो प्रधान नगर व उसके आसपास के अनुषंगी नगर, ये भी हो सकता है उसके आसपास के। तो ये हो गया 36वें का चौथा। अगला सवाल है ग्रोथ पोल थ्योरी किसने दी? सीधा सीधा सवाल आया है। तो किसने दी? पेरू ने दी। पेरू ने दी और बोर्डविले ने, पेरोक्स या पेरू। और बोर्डविले ने क्या दिया? इसको जियोग्राफिकल डायमेंशन दिया, भौगोलिक आधार प्रदान किया। पेरोक्स ने दी और बाद में बोर्डविले ने क्या किया? बोर्डविले ने भौगोलिक आधार दिया, जियोग्राफिकल डायमेंशन दिया, स्पेशियल डायमेंशन दिया। क्या दिया? स्पेशियल डायमेंशन दिया। जियोग्राफिकल या स्पेशियल डायमेंशन। अब जो ग्रोथ पोल थ्योरी दी, एक जैसे नेट में सवाल आया हुआ था कि ये डायनेमिक प्रोपल्सिव, लीडिंग प्रोपल्सिव, इस पे आधारित होती है। थ्योरी ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पे आधारित होती है। तो ये एक बार जो प्रोपल्सिव इंडस्ट्री, डायनेमिक इंडस्ट्री ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ग्रोथ पोल थ्योरी होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा सम पीटर की थ्योरी पे आधारित है। किसकी थ्योरी पे? सम पीटर। ध्यान रखना, सम पीटर ने क्या दिया था? ये भी मैंने लिखवाया था, थ्योरी के अंदर सारा करवाया था। तो सम पीटर ने क्या दिया था? डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन दिया था, विनाशकारी इनोवेशन, नवाचार दिया था। तो डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन सम पीटर का उस पे आधारित है। और डिसकंटिन्यूअस स्पर्ट्स कहा था, विकास को क्या कहा था? चित्तीदार कहा था। सम पीटर ने क्या कहा था? चित्तीदार, डिसकंटिन्यूअस स्पर्ट्स कहा था। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पर्ट्स पे भी सवाल आया हुआ है सम पीटर का। ये ग्रोथ पोल थ्योरी हो गई, क्या हो गया? पेरू। अगला सवाल है प्रादेशिक सीमांकन में सामान्यतः जिस सांख्यिकी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है वह है। कौन सी विधि का हम उपयोग नहीं करते हैं? तो पीसीए का करते हैं, प्रवाह विश्लेषण का करते हैं, गुरुत्व का भी करते हैं, रिग्रेशन का नहीं करते। रिग्रेशन की विधि मैंने नहीं लिखवाई थी, बाकी सारी विधियां हैं वो लिखाई थी। रिग्रेशन है वो नहीं किया जाता है। ये विधियां लिखाई थी, उसमें से रिग्रेशन नहीं था, बाकी सारी विधियां थी। आप एक बार चेक कर लेना।
अब है हु प्रोपाउंडेड द गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स टेक्निक्स इन रीजनल प्लानिंग। तो गोल अचीवमेंट है वो मॉरिस हिल की है। ये भी मैंने विधियां लिखाई थी, दो तरह की विधियां हैं आरसी चांदना में। आरसी चांदना में दो तरह की विधियां हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। प्रोसेजरल टेक्निक थी, दो तरह की टेक्निक थी। एक तो प्रोसेजरल टेक्निक थी, प्रोसेजरल यानी प्रक्रियात्मक, और दूसरी जो विधि थी, दूसरी विधि के अंतर्गत थी विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक। ये आरसी चांदना में दे रखी है और मैंने भी पढ़ाया था आपको। अब प्रोसेजरल टेक्निक में से कुछ टेक्निक्स है, उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स है, थ्रेशोल्ड एनालिसिस है, और कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस है। और विश्लेषणात्मक में ये इसके अंदर है, प्रोसेजरल की टेक्निक है ये। गोल अचीवमेंट टेक्निक, जो गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स है, ये इसका पार्ट है, और ये किसने यूज किया? मॉरिस हिल ने यूज किया। तो इसकी कई टेक्निक है, इसमें से ये है कॉस्ट बेनिफिट हो गया, थ्रेशोल्ड एनालिसिस हो गया, तो ये हमने पढ़ी थी। फिर एनालिटिकल की पढ़ी थी, तो एक बार इनको वापस देख लेना, क्योंकि ऐसे भी सवाल जो डेप्थ में भी सवाल आ रहे हैं, तो ये मॉरिस हिल ने की थी। और बाकी जो वीके पुरी जिप ने क्या दिया था? रैंक साइज रूल दिया है, और लिस्ट एफर्ट वाला दिया है माइग्रेशन के अंदर। आरपी मिश्रा है तो हमारे रीजनल प्लानिंग के अंदर 5 टियर जो हायरार्की दी है। वीके पुरी है, वीके पुरी की रीजनल प्लानिंग की बुक आती है। अगला सवाल, अगले सवाल में रीजनल डिस्पैरिटी को मापने के, रीजनल डिस्पैरिटी को मापने की विधियां हैं। कौन सी है? समेशन ऑफ रैंक है, क्वार्टाइल इंडेक्स है, डेप्रिसिएशन इंडेक्स है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है। ये सारी की सारी विधियां क्या है? इसको रीजनल डिस्पैरिटी को मापने की विधियां हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी विधियां हो सकती है? इनके अलावा समेशन ऑफ रैंक हो गया है, क्वार्टाइल हो गया है, एग्रीगेशन भी होता है। क्या होता है? एग्रीगेशन विधि भी होती है। इसके अलावा कौन सी होती है? एग्रीगेशन योग विधि भी होती है। ये चार विधि तो ये हो गई। पांचवी एग्रीगेशन योग विधि। इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? रेंज मेथड हो सकता है। इसके अंदर रेंज नहीं लिखा हुआ है, तो रेंज यानी कि परास विधि भी हो सकती है। इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? पीसीए हो गया, डेप्रिवेशन इंडेक्स हो गया, पीसीए लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए भी लिखा हुआ है। डेप्रिवेशन इंडेक्स का ही एक प्रकार है एचडीआई वगैरह। रीजनल डिस्पैरिटी को हम एचडीआई वगैरह से भी माप सकते हैं। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो भी इसी का ही प्रकार है, डेप्रिसिएशन इंडेक्स का ही एक प्रकार है। तो ये सारी जो हम विधियां यूज करते हैं। रेंज से हम क्या बनाएंगे? कोरोप्लेथ बनाएंगे, और कोरोप्लेथ बना के इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये मैंने करवाई थी, सारी की सारी रीजनल प्लानिंग की विधियां करवाई थी कि भाई कैसे हम इनको निकालते हैं। तो ये 56वें का हो गया चौथा। अगला है प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक, रीजनल प्लानिंग के जो फाउंडर कौन है कॉन्सेप्ट के? तो रीजनल प्लानिंग की जो किताब है वो लिखी थी बेंटन मैकाई ने, ए फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। जो दार्शनिक आधार है इन्होंने दिया था, इसीलिए इनको फाउंडर कहा जाता है। द न्यू एक्सप्लोरेशन, ए फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। इसका जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, वो लिखा है ल्यूइस ममफोर्ड ने, बट जो किताब है वो बेंटन मैकाई की है। तो बेंटन मैकाई हो गए। इस किताब का टाइटल भी पूछा जा सकता है, ये किसने लिखी? द न्यू एक्सप्लोरेशन। तो बेंटन मैकाई ने लिखी। किसने लिखी? बेंटन मैकाई ने लिखी, ये याद रखना है। अगला सवाल, हु ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफर डज नॉट बिलोंग टू स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट? ये थोड़ा सा अलग सवाल है कि स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट से कौन संबंधित है। तो स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट हम याद करें वापस, एक मैंने आपको करवाया था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करवाया था? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं हम? लोकेशन एनालिसिस करते हैं। ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से संबंधित है। आप 12th क्लास का ह्यूमन जियोग्राफी का प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी किताब खोलेंगे, मानव भूगोल के मूल आधार किताब खोलेंगे, तो उसका पहला ही चैप्टर देखना आप। 1950 के दशक में क्या है?
पैराडाइम लिखा हुआ है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मात्रात्मक क्रांति है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है। तो उस समय क्या आई थी? मात्रात्मक क्रांति आई थी, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आई थी। मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। अब ये 1950 के दशक में आ रही, तो इसमें कौन से विद्वान है? सैफर हो गया, उलमैन हो गया, हैगरस्टैंड हो गया, हैगरस्टैंड भी इसी में है, और कौन गया? बेरी भी था। हैगरस्टैंड, बेरी, उलमैन, ये तो एक ही स्कूल से थे, ये सारे एक ही स्कूल थे। हैगरस्टैंड स्वीडिश थे, पर स्वीडिश में गेस्ट फैकल्टी थे, कहां पे? अमेरिका में, यूएसए में थे। तो हैगरस्टैंड, बेरी, किस्टोलर ने थ्योरी बनाई। अब ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? थ्योरीज बना रहा है, थ्योरी बना रहा है, मॉडल बना रहा है। थ्योरी बनाना, मॉडल बनाना। किस्टोलर ने हालांकि पहले ही 1933 में ही दे दी, और क्या बनाई? सेंट्रल प्लेस थ्योरी बनाई है। तो थ्योरी बना रहे हैं, ये पहले ही काम कर रहे हैं 1950 के दशक से। तो हुए कौन से? स्पेशल स्कूल के, हैगरस्टैंड हो गए, बेरी हो गए, किस्टोलर हो गए। अब चलो मान लो कि आपको बेरी का पता नहीं। वैसे तो बेरी क्या है? बेरी अर्बन जियोग्राफर थे, बीजेएल बेरी है, वो अर्बन जियोग्राफर थे, अर्बन जियोग्राफर है बीजेएल बेरी। एलडी स्टाम्प ने रीजनल जियोग्राफी लिखी थी। क्या लिखी थी? रीजनल जियोग्राफी लिखी थी। भारत को भी कई प्रदेशों में बांटा था, रीजनल में शायद 3 मैक्रो प्रदेश में बांटा था भारत को भी। तो ये रीजनल जियोग्राफर है, रीजनल जियोग्राफी किताब लिख रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन का क्या कर रहे हैं? ब्रिटेन का सर्वे, लैंड यूज सर्वे कर रहे हैं। ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज, ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज। तो आप इस हिसाब से देखो तो ये कैसे जियोग्राफर हुए? रीजनल जियोग्राफर हुए। और रीजनल जियोग्राफरों का विरोध कौन कर रहा है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वाले विरोध कर रहे हैं कि क्या ये पूरा जियोग्राफी का जी उड़ा दिया। हटसॉन को तो यहां तक कह दिया था, भूगोल में से भूगोल की आत्मा ही उड़ा दिया आपने, तो जियोग्राफी का जी उड़ा दिया, क्योंकि ये सब प्रादेशिक भूगोल पे काम कर रहे हैं। प्रादेशिक भूगोल वालों का विरोध करके मॉडल बनाओ, थ्योरी बनाओ, और क्या बनाओ? ये स्पेशल एनालिसिस करो। तो ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का तो ये नहीं है। कौन नहीं है? एलडी स्टाम्प नहीं है, एलडी स्टाम्प नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया? एलडी स्टाम्प। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में प्लानिंग प्रोसेस की जो एक्टिविटीज है, नियोजन प्रक्रिया की गतिविधियां हैं, इनका सही क्रम क्या है? नियोजन प्रक्रिया की गतिविधियों का सही क्रम क्या है? तो इनको सही क्रम देखें तो क्या होता है? पहले ही सबसे पहले प्लान कहां करते हो? कोई भी आप चीज होती है सबसे पहले आपके दिमाग में होती है। यही बेंटन मैकाई ने भी कहा। बेंटन मैकाई ने कहा कि कोई भी जो प्रक्रिया है वो कहां पे शुरू होती है? मस्तिष्क में शुरू होती है सबसे पहले। तो मस्तिष्क में क्या बनता है? परसेप्शन बनता है ना। तो रिविलेशन होगा, प्रिपरेशन होगा, परसेप्शन होगा। क्या होगा? परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। हिंदी से पता नहीं चल रहा है, इंग्लिश से पता चल रहा है। परसेप्शन, माइंड में क्या बन गया? परसेप्शन बन गया। अब इस परसेप्शन को, जो आपका अंदर आइडिया आया है, इस आइडिया को रिवील करोगे आप, प्रकट करोगे। क्या करोगे? प्रकट करोगे, रिवील करोगे, मतलब खोलोगे उसको, रखोगे सामने। अब इस आइडिया से हम क्या करेंगे? पूरा दिमाग लगा के हम एक बहुत बढ़िया योजना बनाएंगे। क्या करेंगे? प्लान प्रिपेयर करेंगे, और इस प्रिपेयर्ड हुए प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे जाके फील्ड में। बना दिया भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बना दी हमने, प्लान बना दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, इसको संचालित करेंगे, ये कार्यान्वयन करेंगे। तो क्या हो गया? परसेप्शन, रिविलेशन, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन, ये 4 लगातार प्रोसेस होते हैं। अगले में निम्न में से which of the following features is not matched to core पेरीफेरी मॉडल? कोर पेरीफेरी मॉडल क्या कहता है? कोर पेरीफेरी मॉडल किसने दिया था? फ्राइडमैन ने दिया था। एक तो फ्राइडमैन का नाम आपको याद करना है, और बताएं। और बताएं। इसके अलावा इन्होंने क्या दिए थे? कोर दिया था, पेरीफेरी दिया था, और 5 रीजन दिए थे। 5 रीजन दिए थे,
मैंने आपको लिखवाया था, 5 रीजन दिए थे, वो भी आपको याद करने हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, नॉट मैच्ड। प्रौढ़ प्रदेशों का विकास और समृद्धि उपांतों की कीमत पर नहीं है क्या है, नॉट आ गया। देखो ये मैंने लिखवाया था, आपको करवाया था कि कीमत पर ही होता है। जैसे कि दिल्ली का विकास है, मान लो कि ये दिल्ली है और इस दिल्ली के पास में जो रीजन है वो एनसीआर है, तो ये चारों और जो एनसीआर है, दिल्ली किस कीमत पे आगे बढ़ रही है, एनसीआर पे बढ़ रही है। कोई सिटी है वो ग्रोथ कैसे कर रहा है, आसपास के गांवों पे कर रहा है। कोई विकसित देश है वो विकासशील देशों पे कर रहा है, ये शोषण ही हो रहा है उनका। विकसित देश आगे कैसे बढ़ रहे हैं, विकासशील देशों का शोषण करके बढ़ रहे हैं। तो ये इन पे ही होता है, इन करोड़ प्रदेशों का विकास व समृद्धि उपांतों की कीमत पर ही होता है। नहीं, पहला ही गलत है, तो पहला ही आंसर हो गया। दूसरे देखते हैं, करोड़ उपांत निर्देशों में कोर पेरिफेरी मॉडल्स स्ट्रेस ऑन इकोनॉमिक रिलेशनशिप है कि नहीं, दिल्ली की और एनसीआर की रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक है। शार्प टेरिटोरियल कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्ट बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी, करोड़ और उपांत में तीव्र भूभागीय विषमता पाई जाती है। यहाँ पे विकास ज्यादा है, डेवलपमेंट ज्यादा है, आसपास इतना डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि पैसे ये लूट रहा है। फिर लिंकेजेज एंड इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट ऑफ सिस्टम, दो कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट कौन से हैं, एक कोर है, एक पेरिफेरी है, एक क्रोड है, एक उपांत है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लिंकेजेज है, लिंकेजेज है और इंटरेक्शन हो रहा है, क्रियाएं हो रही है। ठीक है, तो राइट आंसर मिल गया। विकास ध्रुव शब्द का अभिकलन निम्न में से किस विद्वान ने किया, ग्रोथ पोल किसने दिया, फिर से वही सवाल आ गया है, ग्रोथ पोल किसने दिया, ग्रोथ पोल थ्योरी किसने दी, उसी पेपर में सेम में पूछ रहे हैं विकास ग्रोथ पोल किसने दिया, तो ग्रोथ पोल पेरू ने दिया, ग्रोथ पोल पेरू ने दिया। ये फिर से एक तरह से रिपीट ही हो गया। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है द टाइप्स ऑफ रीजन्स आर एज डिस्क्राइब्ड बाय डिकिंसन। अब ये थोड़ा सा डेप्थ में सवाल था कि डिकिंसन ने कौन से रीजन दिए, हमें मान लो मालूम ही नहीं था, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको रीजनल जो रीजन्स होते हैं इनके टाइप्स बताए थे। मैंने कहा था दो मुख्य रूप से रीजन होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है फंक्शनल। क्या बताया था, फॉर्मल बताया था, फंक्शनल बताया। ये दो तो पक्के होते हैं, तो बी और डी ये तो होते ही होते। इसके अलावा मैंने बताया था तीसरा जो रीजन बताया था वो बताया था नेवेली रीजन, फॉक रीजन, परसेप्शनल रीजन जिसको बोलते हैं। तो नेवेली रीजन, फॉक रीजन, ये जो क्या है लोगों, परसेप्शनल रीजन क्योंकि परसेप्शन से बन रहा है, लोगों के लोक प्रदेश है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लोगों के मन मस्तिष्क में है, इसलिए उसको नेवेली प्रदेश भी बोलते हैं। तो ये वाला रीजन होता है, वो तो लिखा नहीं है, इकोनॉमिक और कल्चरल। फॉर्मल और फंक्शनल ये तो पक्का होते हैं, उसके अलावा बताया तो बी और डी पक्का, इसके ऑप्शंस को देख के बी और डी किया जा सकता था आराम से। अगला, इसमें से किसकी रीजन की विशेषता नहीं होती है, रीजन की विशिष्टता है वो नहीं होती है। रीजन है, मान लो कि हम कोई एग्रीकल्चरल रीजन की बात करें तो उसमें समांगता होगी, क्या होगी, मान लो कि हम किसी गेहूं की पेटी व्हीट बेल्ट बोल रहे हैं, तो व्हीट बेल्ट बोल रहे हैं, इसमें क्या समानता है, व्हीट है बोई जा रही है, यही तो समानता हुई, तो होमोजेनिटी है, समांगता देखने को मिलती। अंतर्निर्भरता एक बार इसको छोड़ देते हैं। डिलिमिटेड बाउंड्री, अब इसकी हम बाउंड्री भी कह रहे हैं, इसमें समानता देखने को मिल रही है क्योंकि समानता क्या है, व्हीट है, समानता है, व्हीट बोई जा रही है, ये होमोजेनिटी है। बाउंड्री है कि नहीं है, ये बाउंड्री है भाई, बाउंड्री करेंगे तभी तो रीजन बनेगा। और भौगोलिक विशिष्टता है, इस प्रदेश की भौगोलिक विशिष्टता है, जियोग्राफिकल विशिष्टता है, इसीलिए विशिष्टता क्या है, ये दूसरे प्रदेशों से अलग है, ये आसपास के रीजन से क्या है, अलग है। अलग होना ही क्या है, अलग होना ही क्या है, विशिष्टता है, उसकी जियोग्राफिकल इंडिविजुअलिटी है, ये आसपास के रीजन से अलग है, ये विशिष्टता है। तो ये तीनों है। अंतर्निर्भरता वाला, अंतर्निर्भरता किसमें होती है, नोडल रीजन और उनके आसपास के जो रीजन होती है उसमें होती है। तो रीजन अंतर्निर्भरता में जो कोर पेरिफेरी पेरिफेरी पे भाई नोड है उनकी अंतर्निर्भरता हम कह सकते हैं, पर ये कोई रीजन की विशेषता नहीं हुई। तो क्या हो गया, अंतर्निर्भरता इसका आंसर हो गया। तीन तो पक्के हो गए।
अब हम बात करें अगले की, प्रादेशिक नियोजन किन क्षेत्रों में सहायता करता है। रीजनल प्लानिंग करते हैं तो रीजनल प्लानिंग किसमें सहायता करता है, तो रीजनल प्लानिंग सहायता करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में। किस में करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी करता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में करता है, इकोनॉमिक में भी करता है, सस्टेनेबल में भी करता है, चारों में करता है। बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ नहीं, सब में ही विकास तो सब में ही कर रहा है। अब है, कौन सा जियोग्राफर है जो रीजनल प्लानिंग से संबंधित नहीं है, रीजनल प्लानिंग से संबंधित नहीं है। मिश्रा, आरपी मिश्रा ने, मिश्रा और सुंदरम, मिश्रा के साथ सुंदरम और राव तीनों ने मिलकर क्या दिया था, भारत के अंदर 5 टियर जो हायरार्की दी थी, उसके अंदर ग्रोथ पोल था, ग्रोथ सेंटर था, ग्रोथ पॉइंट था, सेंट्रल विलेज था, सर्विस सेंटर था, वो 5 दिए थे। कौन दे रहे, मिश्रा और सुंदरम, साथ में राव। भट्ट के भी प्रदेश पढ़ते हो आप, इंडिया के अंदर भट्ट के भी प्रदेश पढ़ते हो। घोषाल, घोषाल जीएस घोषाल है पॉपुलेशन जियोग्राफी के, किसके हैं, पॉपुलेशन जियोग्राफी जनसंख्या भूगोल के, पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। कहां के, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं जनसंख्या भूगोल के। ये त्रिवार्ता के शिष्य थे, किसके थे, जीएस घोषाल थे, वो त्रिवार्ता के शिष्य थे। और त्रिवार्ता कौन थे, त्रिवार्ता फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी थे, फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी के अंडर में ये घोषाल थे। घोषाल के अंडर में कौन थे, घोषाल के अंडर में आरसी चांदना थे, जो भी पॉपुलेशन जियोग्राफी के, आरसी चांदना की किताब पॉपुलेशन जियोग्राफी भी आती है, तो वो घोषाल के अंडर में आरसी चांद ने किया था, तो उनकी पॉपुलेशन जियोग्राफी उनकी भी आती है। तो एक लगातार हिस्ट्री में, हालांकि आरसी चांदना ने पॉपुलेशन जियोग्राफी के अलावा रीजनल प्लानिंग की भी बुक लिखी है, हम दोनों किताबें पढ़ते हैं। तो जीएस घोषाल पॉपुलेशन जियोग्राफी के, तो राइट आंसर क्या हो गया, जीएस घोषाल, पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला, एक राज्य में प्रादेशिक पदानुक्रम, रीजनल हायरार्की ऑफ स्टेट, स्टेट के अंदर क्या होता है, एक कैपिटल होती है, कैपिटल के बाद में सारे जिले होते हैं। तो मान लो कि एक राज्य के अंदर क्या है, जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के अंदर क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं कई। तो ये हायरार्की होती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी किसी राज्य में हो या ना हो, इसकी कोई हायरार्की से लेना देना नहीं है, वो अपने आप इंडिविजुअली कुछ बन रही है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके अंदर कोई जिले, ऐसा तो है नहीं, जिले हैं, जिलों के अंदर ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के अंदर क्या है, विलेजेस है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जिले, ऐसा तो कुछ बनता ही नहीं है, तो ये महानगर नहीं होगा, बाकी इस हायरार्की, इस पदानुक्रम व्यवस्था का ही ये होगा, डिस्ट्रिक्ट, जिला, ब्लॉक, गांव। अगला, प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है। देखो, प्रादेशिक सीमांकन में हम जब विधियां पढ़ी थी तो मात्रात्मक विधि नहीं है, क्वांटिटेटिव विधि नहीं है, क्वालिटेटिव विधि पढ़ी थी। और क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव विधि में हमने पढ़ा था मैप सुपर इम्पोजिशन, मैप ओवरलेइंग, क्या पढ़ा था, मैप सुपर इम्पोजिशन। मैप सुपरइम्पोजिशन या फिर कहें मैप ओवरलेइंग, मैप ओवरलेइंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न नक्शे लिए जाते हैं, उनको ट्रेस पेपर में एक के ऊपर एक रखा जाता है और फिर रीजन बनाया जाता है, अलग अलग सर्विसेज के नक्शे हैं एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। तो ये एक ऐसी विधि है, क्वालिटेटिव विधि है, रीजनल प्लानिंग के केस में, ध्यान रखना, रीजनल प्लानिंग के केस में, रीजनल डिलिनेशन के केस में। बाकी सारे के सारे हमने ग्राफ थ्योरी पढ़ी, डिस्टेंस दूरी न्यूनीकरण पढ़ी, हीसियन पॉलीगन पढ़ी, ये क्वांटिटेटिव में है। इसके अंदर इस केस के अंदर ये है 14वें के केस के अंदर। अगले में कौन सा रीजन नहीं है, बताओ कौन सा रीजन नहीं है, क्या कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है, नहीं यानी कैटेगरी ऑफ रीजन। अभी हम देखें तो यूनिफॉर्म रीजन, समरूप प्रदेश हो सकते हैं, यूनिफॉर्म रीजन हो सकते हैं, परपेंडिकुलर डेमोग्राफिक रीजन, मल्टीपल रीजन, ये कैटेगरी नहीं है। यूनिफॉर्म रीजन हो सकते हैं, जिनको फॉर्मल रीजन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म रीजन, फॉर्मल रीजन पढ़े थे हमने, औपचारिक प्रदेश,
फॉर्मल रीजन ही तो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी है, होमोजेनिटी है, क्या है, होमोजेनिटी है। तो होमोजेनस रीजन, यूनिफॉर्म रीजन, फॉर्मल रीजन एक ही बात है। दूसरे हमने फंक्शनल रीजन पढ़े थे, फंक्शनल को हमने नोडल रीजन भी कहते हैं। तो फॉर्मल है, फंक्शनल है, तो फॉर्मल को हम यूनिफॉर्म समरूप प्रदेश कह सकते हैं। जैसे कि कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन इज ए यूनिफॉर्म रीजन, क्योंकि उसमें किसी फसल की एक रूपता है, समानता है, होमोजेनिटी है, इस वजह से वो एग्रीकल्चर रीजन क्या हुआ, यूनिफॉर्म रीजन। तो ये 15वें का पहला। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है, भूगोल में विकास के लिए, भूगोल में विकास के लिए प्रयुक्त सामान्य सूचकांक है, कॉमन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के हमें कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं, वरना विकास को कैसे मापे। तो इनको मापने के लिए कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं, उसमें है जीडीपी, हालांकि इन्होंने जीएनपी लिखा था, जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी कर रहा है, पर वो लिखने वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लिख रहा है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद ये लिखे। तो एक ही बात है, जीडीपी और जीएनपी दोनों इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, एक ही बात है, किया जाता है, जो भी लिखा है जीडीपी भी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी किया जाता है, बर्थ एंड डेथ रेट भी की जाती है, बर्थ एंड डेथ रेट भी किए जाती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किया जाता है, बर्थ एंड डेथ रेट किया जाता है। प्लानिंग का लेवल क्या है, प्लानिंग का लेवल कोई मापने का स्तर नहीं है, तो ए बी सी, प्लानिंग का लेवल कोई मापने का स्तर नहीं है। बाकी हम सबसे, भाई कहीं पे बर्थ डेथ रेट कम है, इसका मतलब क्या हुआ, और बर्थ रेट भी लिमिटेड है, ज्यादा बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, इस हिसाब से वहां पे बढ़िया जो प्लानिंग है, सही तरीके से प्लानिंग की गई है, ताकि हेल्थ वगैरह सुविधाएं भी अच्छी है, तभी मृत्यु दर कम है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ए बी सी। अगला कौन सा है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रीजनल डिलिनिएशन, नॉट है, फिर से आया, फिर से सवाल आ गया, देखो वही सवाल है, रीजनल डिलिनिएशन का क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है तो कौन सा होगा, ये दूसरे वाले में देखो 2020 में आया, ये 2023 की भर्ती का सवाल है, रिपीट हुआ। रीजनल डिलिनेशन का क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, ग्राफ थ्योरी है, थीसियन पॉलीगन है, अब ये नया डाल दिया एक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, पर अपना तो मैप सुपर इंपोजिशन कहो, मैप ओवरलेइंग कहो, ये मेथड तो है, ये मेथड तो है। तो उत्तर क्या हो गया, मैप सुपर इंपोजिशन, मानचित्र का अध्यारोपण, ये विधि है। देखो रिपीट हुआ सवाल, रिपीट भी हो रहा है। अब ये एक नया सवाल आया, नया सवाल कुछ नहीं है, चारों थ्योरियां हमने पढ़ी है, ये सारी थ्योरियां हमने पढ़ी थी, मैंने सब पढ़ाई थी। कौन सी पढ़ाई थी, बिग पुश थ्योरी पढ़ाई थी, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट भी पढ़ाई थी, थ्योरी ऑफ सोशल टेक्निकल ड्यूलिज्म भी पढ़ाई थी, और अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरीज भी बहुत सारी दूसरी भी पढ़ाई थी। तो इसमें आप एक बार वो सारी थ्योरियां किस किस ने दी, अगर इसका पूरा थ्योरी याद नहीं कर पाओ तो किस किस ने दी एक बार देख लेना। तो इसका क्या हुआ, इसका है चौथे नंबर है, ए का थर्ड, बी का चौथा, सोशल टेक्निकल ड्यूलिज्म है, वो बोयके और हिगिंस का है। ये किसका है, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ये नए लोग हैं। जनरली जो पूछे जाते हैं वो तो पूछे जाते हैं, हर्समैन पूछा जाता है, मिर्डाल पूछा जाता है, फ्राइडमैन पूछा जाता है, रोस्तोव पूछा जाता है, और इसके अलावा फ्रैंक पूछा जाता है, ये सारे जो 7-8 विद्वान है उनको पूछा जाता है। बट ये कई बार जो है एक्स्ट्रा वाले भी, इनको पेपर टफ बनाना होता है तब ऐसा करते हैं। तो बी का चौथा है ये। फिर सी का पहला बिग पुश थ्योरी है, सी का पहला वो है रोसेस्टीन और रोडान का, ये है रोसेस्टीन और रोडान का। इसके अलावा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, वो किसकी है, डी का सेकंड, लिबनस्टीन की है। और बोयके हिगिंस अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरियां हैं, उनमें से जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है बोयके हिगिंस की, तो वो दे रखी है, तो ये अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, ये मैंने सारी लिखाई थी, इसके अलावा अभी 4-5 लिखाई थी, जिसमें
एक ड्यूल सप्लाई ऑफ लेबर भी लिखाई थी, वो बाद में देखो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिया। तो कभी इधर पूछ रहे हैं, इधर पूछ रहे हैं, वो सवाल जो एक्स्ट्रा थ्योरियां लिखवा रही है पूछ रहे हैं, तो एक बार उनके नाम के कौन सी किसने दी है ये जरूर देख लेना। अगला, अगले में 1949 में थीसेन पॉलीगन मेथड का यूज किया बॉग ने। बॉग ने किया थीसेन पॉलीगन मेथड का यूज किया 67 मेट्रोपॉलिटन टेरिटरी के लिए, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के लिए बॉग ने क्या किया, थीसेन पॉलीगन का यूज किया 1949 में। थीसेन पॉलीगन की क्वांटिटेटिव विधि थी, उस क्वांटिटेटिव विधि को मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए यूज कर रहा है ये बॉग। इसके एग्जाम्पल भी मैंने सारे लिखवाए थे, बॉग लिखवाया था, ग्रीन लिखवाया था, बहुत सारे लोग हैं उनके एग्जाम्पल भी, विधियों के एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। अगला, फंक्शनल रीजन को डिलिनिएट करने क्या है, फॉलोइंग मेथड को फंक्शनल रीजन के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब फंक्शनल रीजन को डिलिनिएट करना है तो फंक्शनल में क्या होता है, नोड होता है। अब ये नोड होता है, आसपास के क्षेत्रों से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन करेगा, जैसे इंटरेक्शन को मापे कैसे भाई, मापने के लिए हम फ्लो एनालिसिस करेंगे, इनके बीच में व्यापार कितना हो रहा है, इनके बीच में इंटरेक्शन कितना हो रहा है, तो वो प्रवाह का विश्लेषण करेंगे, सीधा प्रवाह का विश्लेषण करेंगे, सीधा दिमाग लगाएंगे तो भी हो जाएगा ये, और करवाई भी थी मैंने ये। अगला, रीजनल प्लानिंग में सिस्टम अप्रोच किसने दी, तो रीजनल प्लानिंग की सिस्टम अप्रोच ये भी मैंने लिखवा रखा है। और ए सिस्टम्स व्यू ऑफ प्लानिंग जॉर्ज चार्डविक, किसकी है, चार्डविक की है, जॉर्ज चार्डविक की है। इन्होंने लगभग ये शायद 1971 में पहला एडिशन आया था। सिस्टम व्यू ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का जो सिस्टम अप्रोच है वो किसने दिया, चार्डविक ने दिया। किस्टोलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, रायली का रायली ग्रेविटी मॉडल पे होता है, लियोन टिप की, लियोन टिप शायद टेबल मैंने बताई थी, लियोन टिप का क्या बताया था, इनपुट आउटपुट मॉडल बताया था शायद लियोन टिप का, मुझे याद नहीं आ रहा है ढंग से। तो ये 48 का हो गया पहला। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स एंड विशुअस सर्कल ट्रैप, विश्व साइकिल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया, नरकसे ने दिया था। ये एग्जाम हुआ था, इससे पहले भी मैंने कोई शॉर्ट बनाया था छोटा सा काट के, पहला शॉर्ट मैंने उसी वीडियो से निकाला था, वही सवाल आ गया। विश्व सर्कल ट्रैप या विश्व साइकिल ट्रैप, गरीबी का कुचक्र, दुष्चक्र। इस गरीब आदमी, गरीब क्यों होता है, क्योंकि वो गरीब है, वो गरीबी से निकल ही नहीं सकता क्योंकि वो गरीब है। तो पैसे होते तो वो कुछ और कर लेता, पर वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, विश्व साइकिल में फंसा हुआ है, उस ट्रैप में फंसा हुआ है, उससे निकल नहीं सकता। तो ये नरकसे का है, किसका है, नरकसे, रैगनर नरकसे। ड्यून्सबेरी को भी इन्होंने साथ में लिखा है क्योंकि बुक के अंदर लिखा हुआ है, और ड्यून्सबेरी की भी थ्योरी है वो मैंने समझा रखी है, ड्यून्सबेरी की थ्योरी भी समझा रखी है। तो ड्यून्सबेरी और रैगनर नरकसे का, बाकी ये वॉल्टर इजार्ड, बारफोर्ड ये नहीं है, नरकसे हो गया। अगला, रूस में नियोजन प्रदेशों का जो रीजनल प्लानिंग डीमार्केशन है टेरिटरी का, रसिया का, निम्न में से किस मुख्य कारक का उपयोग किया गया था। अब ये सिंपल सवाल है, बिजनेस का किया गया, कल्चरल का किया गया, सोशल किया गया। भाई हम कर रहे हैं किसका, रीजनल प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, तो मेन हमारा जो होता है इकोनॉमिक डिसीजन, मैंने जब पढ़ाया था कि हम क्यों करते हैं ये रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक डिसीजन को, आर्थिक निर्णय को अप्लाई करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, आर्थिक निर्णयों को अप्लाई करने के लिए, पहले ही पार्ट में पढ़ाया था, आर्थिक निर्णयों को अप्लाई करने के लिए करते हैं, और हम कुछ फायदा ले सके। रीजनल प्लानिंग क्यों करते हैं, हम कुछ फायदा ले सके, कुछ प्रॉफिट ले सके, तभी तो करते हैं। तो इकोनॉमिक डिसीजन को अप्लाई करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो आधार होगा वो इकोनॉमिक होगा, मेन तो इकोनॉमिक आधार होगा। रीजनल प्लानिंग कर रहे हैं, मेन आर्थिक आधार होगा। अगला, थीसेन पॉलीगन विधि का निम्न में, हु यूज्ड द थीसेन पॉलीगन मेथड ऑफ प्लानिंग एरिया। एक तो हमने बॉग का पढ़ा लिया, किसने, बॉग का पढ़ लिया। अभी एक था बॉग, किसने किया, ये वाला देखो, बॉग ने थीसेन पॉलीगन किया, बॉग ने कर लिया। इसके अलावा बॉग ने कर लिया, इसके अलावा किसने किया, पी सेन गुप्ता, ग्रीन ने क्या यूज किया था, ग्रीन
ग्रीन ने मैप ओवरलेइंग वाला, देखो बॉग ने किया वो थीसियन पॉलीगन है। ग्रीन ने क्या किया, ग्रीन ने जो किया है वो किया है, क्या बताया मैंने अभी, मैप ओवरलेइंग। क्या किया, मैप ओवरलेइंग, मैप सुपर इंपोजिशन जो अभी हम देख रहे थे, मैप सुपर इंपोजिशन ये किया। बीजेएल बेरी, ये तो अर्बन जियोग्राफर है, बेरी कौन है, अर्बन जियोग्राफर है। अब दो दो आदमी आते हैं, पी सेन गुप्ता और हैगेट। हैगेट ने क्या किया है, कोई यूज मतलब जस्ट बताया है इस विधि को, कौन कौन सी विधियां जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव कौन सी है, क्वालिटेटिव कौन सी है, ये इस क्लासिफिकेशन को बताते हैं अपनी किताब। कौन सी किताब में बताते हैं, जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस में बताते हैं, जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस है, उस किताब में शायद मैंने इसका फोटो देखा था। और साथ ही जो रीजनल प्लानिंग की बुक है उसके अंदर भी ये पीटर हैगेट का ले रखा है इन्होंने, रीजनल प्लानिंग की किताब है एक पुरानी, उसके अंदर भी ये डाल रखा है, तो इन्होंने शायद वहीं से उठाया है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको पीटर हैगेट ने, तो पीटर हैगेट है, किताब जो चौहान वाली किताब है उसके अंदर था, ये फोटो दिखाया था जब मैंने पढ़ाया था आपको। तो पीटर हैगेट ने थीसन पॉलीगन को बनाया था, विधियों को बताया था, तो पीटर हैगेट हो गया, पी सेन गुप्ता का नहीं है, ये अर्बन जियोग्राफर है। इसके अलावा यीट्स ने क्या किया था, देखो यीट्स ने क्या किया था, दूरी न्यूनीकरण, दूरी न्यूनीकरण, दूरी न्यूनीकरण क्या होता है, डिस्टेंस मिनिमाइजेशन, ये यीट्स ने किया था। तो ये सबके एग्जाम्पल भी पूछ रहे हैं। लॉ ऑफ अब ये क्या है, अमलैंड है, वैसे तो ये सवाल है किसका, सेटलमेंट जियोग्राफी का, शायद वहां रह गया था, सेटलमेंट जियोग्राफी का सवाल है, ये रह गया था, सेटलमेंट जियोग्राफी का सवाल है, क्योंकि अमलैंड का हम क्या कर रहे हैं, अमलैंड का डीमार्केशन कर रहे हैं। अब देखो रीजनल प्लानिंग के डीमार्केशन किए तो क्वालिटेटिव में क्या रखा हमने, मैप सुपर इंपोजिशन रखा, बाकी सारे क्वांटिटेटिव में रखे। इसके अंदर जो डीमार्केशन करते हैं ना, तो रिटेल ग्रेविटेशन ये ग्रेविटी मॉडल पे, ब्रेकिंग पॉइंट ये भी ग्रेविटी मॉडल पे, इंटरेक्शन मॉडल ये भी ग्रेविटी पे, पॉलीगन मेथड, पॉलीगन थीसियन का पॉलीगन कर रहे हैं, तो यहां पे तो क्वांटिटेटिव था रीजनल प्लानिंग में, पर यहां पे ये तीन पक्के हैं, ये यहां पे क्वालिटेटिव है, ध्यान रखना, ये जो अमलैंड वाला है उसके अंदर ये क्वालिटेटिव में डाल रखा है, किताब के अंदर भी डाल रखा है, अमलैंड वाले में ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, क्या है, गुणात्मक है। बाकी सारे तीनों के तीनों मेथड है वो ग्रेविटी मॉडल पे है, मतलब क्वांटिटेटिव तो श्योर है, तो ये थी उसका है, सेटलमेंट का सवाल है, तो तीसरा सवाल हो गया ये। अगला मेसो लेवल, मेसो लेवल की रीजनल प्लानिंग है, कैसी है, मेसो लेवल रीजन इन रीजनल प्लानिंग, नॉट करेक्ट, मेसो लेवल में नॉट करेक्ट कौन सा है, पहला है बहुदिशा विकास की संभावना, देखते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लोकल लेवल प्रोडक्शन, देखो लोकल लेवल, लोकल लेवल की बात आती है तो लोकल मतलब माइक्रो लेवल, लोकल का अर्थ है कि लोकल गोल हो कोई भी, तो लोकल वर्ड आते ही माइक्रो बन गया ये, तो लोकल माइक्रो बन गया, ये यहां से लोकल वर्ड पढ़ते तो ये सवाल सॉल्व हो गया, माइक्रो लेवल हो गया, सूक्ष्म हो गया, ये मध्य स्तर का पूछ रहा है, वृहत स्तर पे तो हम नेशनल लेवल की प्लानिंग करते हैं, मीजो लेवल होता है तो इसमें जैसे कि ये दामोदर वैली एग्जाम्पल है मीजो लेवल का, ठीक है, इतना बड़ा काफी हम ध्यान रख रहे हैं, कई जिलों का ध्यान रख रहे हैं, लोकल लेवल का छोटे एरिया का ध्यान रखेंगे तो वो सूक्ष्म होगा, माइक्रो लेवल का होगा, तो ये स्थानीय स्थानीय स्तर सूक्ष्म का होता है, इसमें ये निकालना था। एक मध्य स्तरीय प्रदेश में एक से अधिक सूक्ष्म होते हैं, मीजो रीजन में क्या होते हैं, कई माइक्रो लेवल होते हैं, ये बात भी सत्य है, ये इसका एग्जाम्पल भी ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट होता है, बहुदिशा विकास की संभावना रखते हैं, और वहां तो लोकल लेवल पे लोकल गोल होता है हमारा। अगला कुमुलेटिव कॉजेशन मॉडल गुरनार मेडल का, जॉन फ्राइडमैन का कोर पेरी पेरी मॉडल, हर्समैन का क्या है, हर्समैन की ट्रिकल डाउन थ्योरी, पोलराइजेशन एंड ट्रिकल डाउन, हर्समैन का, जिसको हम थ्योरी ऑफ इम्बैलेंस डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और रेगनर नरक्से का, रेगनर नरक्से ने भी इम्बैलेंस वाली दी थी, सॉरी बैलेंस ग्रोथ दी थी, रेगनर नरक्से ने बैलेंस ग्रोथ दी थी, और विश्व साइकिल ऑफ पॉवर्टी अभी भी आया था, तो गुरनार मेडल
क्युमुलेटिव कॉजेशन मॉडल, सर्कुलेटिव क्युमुलेटिव कॉजेशन मॉडल, ये गुरनार मॉडल का है, स्वीडिश विद्वान थे, इन्होंने रोलिंग प्लान भी दिया था। ठीक है, तो ये सारे सवाल हो गए। एक सवाल है बच गया था, एक सवाल है बच गया था सेटलमेंट जियोग्राफी के अंदर, वो ऐसे ही स्लाइड में डाला तो स्लाइड का खटाक से आगे हो गया। वो सवाल आया था कि देखो सबसे छोटे लेवल के होते हैं ना, सबसे छोटे लेवल के सेंटर होते हैं। अब ये सेंटर है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है, इन दोनों के बीच में किस्टोलर ने कहा कि दूरी कितनी होती, सबसे छोटे लेवल के, मान लो कि अब ये सर्कुलर तो रहते नहीं है, तो सर्कुलर नहीं रहते तो कैसे बन जाते हैं भाई, यहाँ सेंटर है ये छोटे लेवल का, ये छोटे लेवल का, इन दोनों के बीच में 7 किलोमीटर की दूरी होती है। तो सबसे छोटे लेवल के जो सेंटर होते हैं 7 किलोमीटर की दूरी होती है। अब उसने पूछा कि इसकी जो कहां तक ये एक्सटेंड करता है, ऐसा कुछ पूछा था, उसमें किलोमीटर दिए थे, कहां तक कितने किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। तो अब ये 7 है तो दोनों का डिवाइड करोगे तो आधा होगा, 7/2, 3.5, यानी उसके अंदर ऑप्शन थे 4, 5, 6, 7। अब कौन सा होगा इसमें से, कौन सा होगा, 3.5 मतलब 4 कर लो, ये उत्तर हो गया। ये एक पूछा था उसके अंदर। तो ये सवाल आप देखोगे 4, 5, 6, 7 लास्ट पेपर हुआ था उसके अंदर ही पूछा था। तो ये आराम से 7 किलोमीटर वाला पहले पूछा, इस बार पूछ लिया ये कहां तक जाएगा, तो ये दूरी कितनी होगी, आधी होगी, 3.5 मतलब 4 किलोमीटर। तो कैसा लगा सॉल्यूशन, रीजनल प्लानिंग हमने अच्छे से पढ़ी थी, कोई भी सवाल गलत नहीं करना है, इसके कम ही सवाल आए हैं वैसे। पिछली बार थोड़े अच्छे खासे सवाल आए, बाकी पिछली बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सवाल आए, पिछली बार 10 सवाल आए थे, तो ठीक आ रहे हैं सवाल, तो रीजनल प्लानिंग के भी ठीक ठाक आ रहे हैं। पिछली बार 10 सवाल आए थे। कैसा लगा सॉल्यूशन?